यहाँ आप सिर्फ 400 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी में सिर्फ 420 रुपए से, और दिल्ली के इस मॉल में तो सिर्फ 150 रुपए में आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। बाप रे, इस मॉल में तो हर बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड के स्टोर्स है जो लाखों रुपए की रेंटल इनकम देते हैं। इन प्रॉपर्टीज की रेंटल इनकम पता है क्या? इसका रेंट है 6 लाख रुपए, इसका 7 लाख रुपए और इसका 18 लाख रुपए पर मंथ। ये देखो, केपीएमजी ने यहाँ 24,788 स्क्वायर फीट का एरिया 5 सालों के लिए लीज पर लिया है और हर महीने करीब 37 लाख रेंट पे करती है, यानी साल का करीब 4.4 करोड़ रुपीस, जो कि हर 3 साल में 15% से बढ़ता जाएगा। सोचो इन प्रॉपर्टीज के मालिक हर महीने कितना पैसा कमाते होंगे। अब तक ये गेम सिर्फ अमीर लोगों का ही था, लेकिन अब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पैसा लगा सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी हर मेट्रो सिटीज की प्राइम प्रॉपर्टीज में आप सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो और हर महीने रेंटल इनकम और हर साल कैपिटल अप्रिसिएशन भी पा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, कैसे 200-500 रुपए से इन्वेस्ट हो सकता है, हर साल कितने % की रेंटल यील्ड मिल सकती है, कितना कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, टैक्सेशन क्या होगा, सब कुछ। बस इस वीडियो को एंड तक आराम से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे क्या आपने कभी डीएलएफ साइबर सिटी देखा है या फिर बीकेसी के हाई राइज कमर्शियल टावर्स? वहां पर हर दिन हजारों करोड़ों का बिजनेस होता है और उसी रियल एस्टेट से हर महीने अमीर लोग करोड़ों की रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। आई नो, मेरे तुम्हारे जैसे लोग तो एक फ्लैट भी मुश्किल से ले पाते हैं और भाड़ा 5 से 6 हजार रुपए आता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इन प्रीमियम प्रॉपर्टीज में सिर्फ 500 रुपए से को ओनर बन पाओ तो हाँ, ये हो सकता है थ्रू द मैजिक ऑफ रेट। ये वीडियो उसी मैजिक को डीकोड करने वाला है। आपको ये दिखाएगा कि कैसे आप सिर्फ 500 रुपए से डीएलएफ, एम्बेसी, ब्रूकफील्ड जैसे बिलियन डॉलर प्रॉपर्टीज के लैंडलॉर्ड बन सकते हो, बिना कोई लोन, बिना किसी रजिस्ट्रेशन और बिना किसी ब्रोकर के। और सिर्फ रेंट ही नहीं, कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा, बिल्कुल एक फ्लैट के जैसे। और सबसे बड़ी बात पता है, ये लिक्विड भी है। इतना लिक्विड है कि आप कभी भी इसको बेच सकते हो। ये प्रॉपर्टी भी है और ये स्टॉक भी है। जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, अब जो भी ब्रोकर यूज करते हो ना, आप कहीं से भी यहां इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए पूरी डिटेल बताता हूं। देखो, हर इंडियन का सपना होता है कि मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है जो रेंट भी दे और प्राइस भी बढ़े, पर जब रियल एस्टेट के प्राइस देखते हैं ना तो सपना टूट जाता है। मुंबई में एक डिसेंट कमर्शियल ऑफिस स्पेस लेने के लिए भी मिनिमम 2 से 3 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। अगर अच्छा फ्लैट लेना है तो 1 करोड़ रुपए। सेम दिल्ली में भी आपको ग्रेड ए ऑफिस स्पेस चाहिए ना तो 1 करोड़ से ज्यादा ही लगेगा। और फिर आता है मेंटेनेंस, टेनेंट यानी कि भाड़ुतरी ढूंढने की प्रॉब्लम, पेपर वर्क, टीडीएस, टैक्सेशन और लीगल इश्यूज। इतनी तकलीफ, इतने टेंशन, क्यों भाई कोई इन्वेस्ट करेगा? प्रॉपर्टी तो मिल गई पर हेडेक उससे भी ज्यादा हो जाता है। रेंटल यील्ड हार्डली 2 से 3% मिल पाती है, लिक्विडिटी जीरो, बेचना हो तो बायर ही नहीं मिलता है। कई लोग 2-2 साल तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाते हैं और कई लोगों को महीनों लग जाते हैं। तो मिडिल क्लास का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। पर फिर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से इंडिया में रेट आ गए, जिसने फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रेट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिंपलेस्ट वर्ड में समझाऊं तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे कि मॉल्स, ऑफिसेस, आईटी पार्क्स, वेयर हाउसेस में इन्वेस्ट करती है और फिर उससे जो रेंटल इनकम आती है ना, वो उन इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। मतलब रेट एक ट्रस्ट है जो प्रॉपर्टीज को ओन करता है। आप चाहो तो उस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर बन सकते हो, जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के शेयर होल्डर बन जाते हैं और हमें हर साल डिविडेंड मिलता है। उसी तरह यहाँ जो रेंट मिलेगा वो सीधे आपको पे किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में हर क्वार्टर आ जाएगा और जो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे ना, वो आपके यूनिट के प्राइस बढ़ाते जाएंगे, जस्ट लाइक शेयर्स। अब ऐसा समझ लो, रिलायंस के शेयर में पैसे लगाए हैं, जब बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड मिलेगा। और बेस्ट पार्ट पता है क्या? ये रेट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक। आप अपने मोबाइल से सिर्फ 500 रुपए से भी रेट खरीद सकते हो। चलो इंडिया के कुछ बेस्ट रेट और उनके रिटर्न्स देखते हैं ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ।
इंडिया में अभी 3 मेजर लिस्टेड रेट्स है। नंबर 1 एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट, जो कि इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड रेट है। इसके स्पॉन्सर्स है एम्बेसी ग्रुप प्लस ब्लैकस्टोन। इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है लाइक एम्बेसी टेक विलेज, मनियाता टेक पार्क बेंगलोर एंड एक्सप्रेस टावर मुंबई। टोटल एरिया 45 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का है। यहाँ के मेजर टेनेंट जो है वो है IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज। दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रेट, इसके स्पॉन्सर है के रहेजा कॉर्पोरेशन। इनके पास बड़ी प्रॉपर्टीज है माइंडस्पेस मलाड में, जहां पे बड़ी से बड़ी कंपनीज की बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग चलती है। दूसरा माइंडस्पेस एरोली मुंबई में, और तीसरा कॉमर्स जोन येरवाड़ा पुणे। ऐसी और भी प्रॉपर्टीज है। इनका टोटल एरिया करीब 31 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का है। इनके टेनेंट्स मोस्टली ग्लोबल प्लेयर्स है, एक्सेंचर, बार्कलेस, अमेजॉन ऐसी बड़ी कंपनियां। तीसरा है ब्रुकफील्ड इंडिया रेट, इसका स्पॉन्सर है ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कनाडा। इनके पास जो प्रॉपर्टीज है कैंडोर टेक्सपेस, पवई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मुंबई में जो है, गुरुग्राम का SEZ, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलाकर भी 25 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का एरिया है। इनके पास भी बड़े बड़े टेनेंट्स है लाइक TCS, कॉग्निजेंट, HSBC ऐसी बड़ी कंपनियां। और चौथा है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, जिसका IPO मई 2023 में ही आया था। ये रेट स्पेसिफिकली मॉल्स को टारगेट करता है। पिछले 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 60% से भी ज्यादा का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट रेट है। इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है और रिटर्न कैसे मिल सकते हैं ना, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आगे बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अमीर लोगों की एक जबरदस्त सिस्टम बताना चाहता हूं। एक जमाना था जब बॉन्ड सिर्फ बड़े लोगों का गेम था, पर विंट वेल्थ ने इस पुराने सिस्टम को तोड़ दिया है। अब सिर्फ 1000 रुपए से भी आप बॉन्ड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो और हर महीने फिक्स रिटर्न भी अर्न कर सकते हो बिना किसी काम किए। मतलब एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी अब फिक्स रिटर्न वाले असेट क्लास में अपना हिस्सा ले सकता है। और रिटर्न्स भाई 9 से लेकर 12% तक मिल रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में। और सबसे अच्छी बात, इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस है। UPI हो या नेट बैंकिंग, सिर्फ कुछ मिनटों में ही काम हो जाता है। साथ ही एक पावरफुल डैशबोर्ड मिलता है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हो, रीपेमेंट्स का शेड्यूल देख सकते हो और री इन्वेस्ट भी ऑटोमेटिकली कर सकते हो। यहाँ हर बॉन्ड इशूअर पे क्वार्टरली ऑडिट होता है, फुल ड्यू डिलीजेंस होती है। ऐसे ही किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स को प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं किया जाता, ये बॉन्ड्स एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। तो अगर बीच में पैसा चाहिए हो तो लिक्विडिटी भी मिल जाती है, डायरेक्टली इनके वेबसाइट पर ही बेच सकते हो। सोच के देखो, एक ऐसा ऑप्शन जहां फिक्स रिटर्न्स डाइवर्सिफिकेशन के साथ मिल रहा है। ये फ्यूचर है बॉन्ड इन्वेस्टिंग का, जहां रिटेल इन्वेस्टर भी किंग बन सकता है। विंट वेल्थ एक नया एरा क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा मास्टर प्लेस जहां बॉन्ड्स लेना और बेचना एकदम आसान है। तो अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से विंट वेल्थ पर अकाउंट बना लो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नंबर्स। आपको रेट से 2 तरीके से पैसे मिलते हैं। नंबर 1 रेंटल इनकम एज डिविडेंड और इंटरेस्ट। देखो, जैसे हम कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उससे रेंटल इनकम मिलती है, यहाँ भी वैसा ही है। लेकिन रेट का एक रूल होता है, 90% ऑफ रेंटल इनकम हैज टू बी कंपल्सरीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स। मतलब अगर एक रेट 100 करोड़ कमा रहा है रेंटल इनकम से, तो 90 करोड़ कंपल्सरीली इन्वेस्टर्स को मिलेगा। जनरली इंडियन रेट्स का डिविडेंड यील्ड 6 to 7% पर एनम होता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 6 से 7 हजार हर साल आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे, वो भी टोटली पैसिव, बिना कोई काम किए। ना आपको भाड़ूती ढूंढने का टेंशन है, ना प्रॉपर्टी को मैनेज करने का टेंशन है। दूसरा होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। जब रेट की प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है ड्यू टू बेटर ऑक्यूपेंसी, राइजिंग रेंटल्स, बेटर लोकेशन, तो रेट का यूनिट प्राइस भी बढ़ने लगता है। जैसे रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है वैसे इनके यूनिट्स का प्राइस बढ़ता है। एम्बेसी रेट जब लॉन्च हुआ था 2019 में, तब 300 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। कोविड के बाद डिप हुआ, बट फिर से रिकवरी आ गई और 400 रुपए तक चला गया। मतलब रेंट के अलावा कैपिटल भी बढ़ रहा है। सो ऑन एन एवरेज 10 से 12% का एनुअल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एम्बेसी रेट ने अपनी लिस्टिंग से 2025 तक 10.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, 7.1% एज एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड 3.3% एज कैपिटल अप्रिसिएशन। क्योंकि पिछले 5 सालों में इस रेट का प्राइस 400 रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि IPO के वक्त सिर्फ 300 रुपए पर था। वहीं नेक्सस
लोटस सिलेक्ट ट्रस्ट ने पिछले 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स को करीब 60% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। इसका आईपीओ 100 रुपए पर यूनिट पर आया था और आज उसका प्राइस करीब 150 रुपए पर चल रहा है। FY 2024 में इसने करीब 7 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था और FY 25 में 8 रुपए 40 पैसे। इसका मतलब ये हुआ जिसने भी इस आईपीओ के वक्त इसमें पैसे लगाए थे, आज उनको करीब 60% से भी ज्यादा का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल चुका है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि रेट ही क्यों, अगर 10-12% रिटर्न कमाना है तो म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएगा। करेक्ट, लेकिन मैं आपको 10 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो आपको रेट में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देंगे। आइए डिटेल में समझते हैं। रेट्स मिडिल क्लास के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ देखिए, इसके 10 मेजर बेनिफिट है। नंबर 1, यहाँ सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है, लाखों या करोड़ों की जरूरत नहीं है। नंबर 2, पेपर वर्क नहीं होता है, जस्ट लाइक शेयर्स, बाय एंड सेल ऑन एक्सचेंजेस ऑनलाइन। नंबर 3, क्वार्टरली इनकम मिलती है, पैसिव इनकम है, रेगुलर मिलती है, स्टेबल होती है, स्टॉक मार्केट की तरह उतनी वॉलेटाइल नहीं होती है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होता है। आपके 500 रुपए मॉल्स, IT पार्क्स, वेयर हाउसेस सब में इन्वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, जीरो मेंटेनेंस, ना तो भाड़ूतिरी ढूंढने का टेंशन है और ना ही कोई लीगल इश्यूज या मेंटेनेंस की तकलीफ है। ये सब कुछ वो ट्रस्ट खुद करता है। नेक्स्ट, हाईली लिक्विड है, सेल एनी टाइम, यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप जब चाहो तब इसे खरीदो और जब आपको लगे तब बेच दो। नेक्स्ट, प्रोफेशनली मैनेज। देखो यार, बड़े प्लेयर्स लाइक ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रही है, वही लोग इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं, यानी ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है। यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्टेबल रेंटल डिमांड। टेक कंपनीज को हमेशा A ग्रेड ऑफिसेस चाहिए होती है, वो बार बार अपनी कंपनी या ऑफिस को चेंज नहीं करती है, वो सालों साल वहीं पर कंटिन्यू करती है, इसीलिए यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, यानी ट्रांसपेरेंसी फुल है, पैसा डूबने का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन। यहाँ से आने वाली मेजर इनकम रेंटल इनकम होती है, जो कि स्लैब रेट पर टैक्सड होती है। एज पर न्यू रिजिम 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, अनलाइक कैपिटल गेन्स जहां आपकी इनकम के इर्रेस्पेक्टिवली आपको टैक्स भरना पड़ता है। बट नाउ क्वेश्चन इज, क्या रेट में रिस्क नहीं है? वेल, बिल्कुल है। नंबर 1, यहाँ ऑक्यूपेंसी रिस्क होता है, अगर टेनेंट्स छोड़ दे तो रेंटल इनकम रुक सकती है या कम हो सकती है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी RBI रेट बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, रेट प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। नंबर 3, कैपिटल रिस्क। मार्केट सेंटिमेंट्स के बेसिस पर रेट्स के यूनिट का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 रुपये वाला रेट 10 रुपये पे आ जाएगा, बट 150 तो हो सकता है। नंबर 4, टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन्स, ये तीनों पे अलग अलग टैक्स लगता है। तो अगर यहाँ से कोई इनकम आती है तो 3 तरीके से उसको बाइफरकेट करना होता है। वेल, ये आपका CA कर देगा क्योंकि स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाता है, पर ये रिस्क म्यूचुअल फंड या स्टॉक जैसा नहीं होता है। समझ के इन्वेस्ट करो तो रिस्क मैनेजेबल है। आज इंडिया का कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट 4 लाख करोड़ से भी ऊपर का है और अभी तक सिर्फ 4 लिस्टेड रेट है, 5वां अभी अभी आया है, बट डिमांड बढ़ते जा रही है। नए रेट्स लाइक टाटा रियल्टी, गोदरेज भी पाइपलाइन में है, इनके भी IPO आने वाले हैं। नए रेट्स के IPO आएंगे, नए मॉल्स, नए ऑफिसेस और नए इन्वेस्टर्स मार्केट में सब आएंगे। कल जब आपका दोस्त बोलेगा कि मुझे एम्बेसी टेक विलेज से 1200 रुपए का क्वार्टरली डिविडेंड आया है, तो या तो आप सोचोगे काश मैंने भी इन्वेस्ट किया होता, या फिर आज ही 500 रुपए से स्टार्ट कर दोगे, एक छोटी सी प्रॉपर्टी एम्पायर बनाना शुरू कर दो। आज 500 करोगे, कल 5000 लगाओगे और फिर 5 लाख भी हो सकता है। रियल एस्टेट अब सिर्फ अमीर लोगों का गेम नहीं रहा है, अब आम आदमी भी DLF जैसी बिल्डिंग में हिस्सा ले सकता है बिना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। आज 500 रुपए लगा के एक रेट का यूनिट खरीद लो और सोचिए, एक दिन पोर्टफोलियो में 10,000 यूनिट जमा होंगे, फिर हर क्वार्टर आपको 70,000 से भी ज्यादा की पैसिव इनकम मिलती रहेगी। और हो सकता है कि अगले 5 साल में ये रेंटल इनकम बढ़ के 2 लाख रुपए तक हो जाए, क्योंकि रेंटल रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी टाइट हो रही है और रेट्स नई प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहे हैं। बेसिकली हर जगह ग्रोथ हो रही है। अगर आप इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ।
सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करो। रेट्स स्टॉक की तरह बाय होते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट है तो वो भी चलेगा, हर बार नए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। सारे रेट्स को कंपेयर करो, एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड, सारे को कंपेयर करो। जिसकी डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी हो चेक करो, रेगुलर पे आउट हो रहे हो ये भी चेक करो। वैसे इन सबकी एनुअल रिपोर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेक जरूर कर लेना। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा रेट कब आया था, उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है, डिविडेंड यील्ड क्या है, इनकम कितनी आ रही है, सब कुछ। लोकेशन चेक करो कि इनके बिजनेसेस कहां पर है। प्रॉपर्टीज बेंगलोर, पुणे, मुंबई ऐसे कमर्शियल जोन में है ना तो ये स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ हमेशा डिमांड हाई रहती है। तो जो रेट यहाँ प्रॉपर्टी ओन करते हैं ना उसमें रेंटल ऑक्यूपेंसी और रेंटल यील्ड दोनों हाई होने के चांसेस है। स्टार्ट स्मॉल, लाइक 500-2000 से स्टार्ट करो। आप चाहो तो SIP कर दो, ये भी चलेगा। ट्रैक अर्निंग्स, हर क्वार्टर इनकम आएगी ना उसको ट्रैक करो। जहां रेंटल इनकम कम हो रही हो उससे एग्जिट लेके हाई रेंटल इनकम वाले रेट में स्विच कर लो। फ्यूचर में टाटा, गोदरेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी रेट आएंगे, उनके IPO में भी पैसे लगाओ, वहां से भी रेंटल इनकम आती रहेगी। लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहोगे ना तो 3 से 5 साल में वेल्थ दिखने लगेगी। शुरू में रेंटल इनकम कम लगेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी छोटा होगा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे इनकम भी बढ़ती जाएगी। देखो, पहले रियल एस्टेट एक स्टेटस सिंबल था, आज रेट ने उसे वेल्थ बिल्डिंग टूल बना दिया है। एम्बेसी रेट ने पिछले 5-6 सालों में अकेले 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ये पैसे सीधे इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में गए हैं। अगर आपने भी पैसे लगाए होते तो आपके अकाउंट में भी आए होते। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसे असेट में इन्वेस्ट करता है जो इंडिया की ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि जब तक इंडिया का IT सेक्टर ग्रो करेगा तब तक MNCs यहां आती रहेगी और तब तक ऑफिसेज, मॉल्स, वेयरहाउस बनते रहेंगे, रेट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन लाखों करोड़ रुपए नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पैसा बनाने का एक और नया तरीका डिकोड करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बिल्ड योर वेल्थ एंड स्टे स्मार्ट। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से विंट वेल्थ के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना मत भूलना। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.